जय माता दी। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं कि हमें जो है अपने मन में बदले की भावना रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो कुछ लोग क्या है सोचते हैं कि हमें जो है अगर बदला किसी से नहीं लिया तो हम वहाँ कमज़ोर दिखेंगे। तो ऐसा नहीं है। सहनशीलता उसी के अंदर होती है जिसके अंदर पावर है, शक्ति है। अपने आप को हमेशा एक कंट्रोल में रख पाना, नियंत्रण में रख पाना बड़ा ही भारी भरकम कार्य है। कभी भी वो इंसान कमज़ोर हो ही नहीं सकता जिसके अंदर सहनशीलता है। और फिर एक चीज़ होती है कि यदि हमारे प्रति कोई गलत कार्य करता है, हमें हमारे मार्ग में बाधा पहुंचाता है, तो यदि हम उससे या कोई हानि पहुंचा देता है बड़ी, तो यदि हम उससे बदला ले लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक प्राणी से कितने लोग बंधे होते हैं। क्या वे सभी आपके शत्रु होंगे? ऐसा नहीं है। एक प्राणी आपके प्रति ऐसा व्यवहार कर जाता है या करता है या उसकी वजह से आपका जीवन प्रभावित हुआ है, तो आप उससे मतलब मत रखिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अपने माइंड को डिस्टर्ब मत कीजिए। बदले की भावना मन से निकाल दीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं इंसान की जब बुद्धि फिरती है तो उसके पीछे कहीं न कहीं ईश्वर का ज़रूर कहीं न कहीं हाथ होता है कि पूर्व जन्म के जो आपके संस्कार होते हैं वही कभी-कभी आपके आड़े आ जाते हैं। और जो है हो सकता है कि जो व्यक्ति आज आपको दंडित कर रहा है या आपको धोखा दे रहा है, आपने पूर्व जन्म में उसको दिया हो, वो उसका बदला ले रहा हो। नहीं, जो व्यक्ति सबके लिए अच्छा हो सकता है, किसी एक पर्सन के लिए खराब कैसे हो सकता है? ये सोचने की बात है। तो अगर इस उसमें भी हम फिर बदला लें, तो फिर वही प्रतिक्रिया हमें मिलेगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्षमा कर देना सबसे बड़ी बात होती है, अगर अपराध क्षमा योग्य है। किसी का बचाव करना अच्छी बात है, लेकिन यदि अचानक कोई घटना प्रतिघटना गलती से या हो गई तो उससे हम बदले की भावना रखें, ये बहुत ही गलत है। हमें हमेशा बुद्धि से, हृदय से सोच समझ कर कार्य लेना चाहिए कि जिससे कि हमें बाद में पछताना ना पड़े। क्योंकि कोई भी साबुत चीज़ तोड़ी तो जा सकती है, लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल होता है इसका। और प्रकृति की बनाई वस्तु को हम कैसे बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि वह खुद की रचना नहीं है, वो तो ईश्वर की रचना है। सुधार सकते हैं तो सुधार दें, लेकिन कोई भी नियम ये नहीं कहता कि हम किसी बनी हुई वस्तु को बिगाड़ दें। बिगाड़ने से पहले 1000 बार सोचो, लेकिन किसी का कार्य बनाने के लिए बस एक बार सोचो और उस काम को कर दो। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और आप मानेंगे कि आपके शत्रु भी आपके मित्र हो जाएंगे, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आपका अपना व्यवहार ही आपके शत्रु बनाता है, आपका अपना व्यवहार ही आपके मित्र बनाता है। तो जिस प्रकार एक माता पिता के 5 संतान हो सकती है, 4 संतान हो सकती है और सब अलग अलग तरह के हो सकते हैं, वैसे ही ईश्वर की हम सब संतानें हैं और ईश्वर को तो सारी प्रिय हैं। अगर कोई उसकी गलत संतान है तो उसको सुधारना हमारा कार्य हो सकता है, लेकिन उसको नष्ट करना हमारा कार्य बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए हमें जो है हमेशा सत्कर्म करने चाहिए, बदले की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। पता नहीं किस जन्म के कर्मों का फल हमारा होता है जो हमारे
सगे संबंधी हमारे शत्रु होते हैं या फिर आसपास के शत्रु होते हैं, ये सब कुछ भाग्य का लिखा होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ तुरंत की एक कहानी होती है, ऐसा नहीं है। किसी का अचानक आपके प्रति शत्रुता का भाव होना कोई एक साधारण बात नहीं है। इसीलिए हर कार्य को ईश्वर का संकेत समझो और जो है आप सत्कर्म करो। यदि कोई करता है तो वो वैसा भरता जरूर है, नहीं तो आप अपने पीछे मुड़ के देखिए कि जो लोग गलत थे, जिन्होंने दूसरों पर जुर्म किया, उन्हें कितनी हानियां उठानी पड़ी। कभी भाई का दुख, तो कभी बहनोई का दुख, तो कभी बच्चों का दुख, तो कभी खुद ही चले गए ऊपर। तो ये चीज़ें आपने देखी होंगी। और जिसने किसी को दुख दिया तो ईश्वर ने उसको दंडित किया है ना। फिर हम और आप कौन होते हैं कि हम उसको प्रताड़ित करें। हमारा धर्म बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। तो आप अपने माइंड को फ्रेश रखें, खुश रखें और ईश्वर से जोड़कर रखें, भलाई करते रहें। आपका जीवन अच्छा हो, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयारी करें, ना कि उलझें, क्योंकि समय बहुत कीमती है और समय लिमिटेड है। अगर हम उलझने में निकाल देंगे तो जीवन सुलझेगा कैसे। और हम जिस उद्देश्य के लिए संसार में आए हैं वो उद्देश्य हमें कैसे मिलेगा। अपने अंदर बहुत सारी खुशियां हैं, उनको तलाशिए और जो है उन खुशियों के साथ हर प्राणी में खुशियां देखिए। हर प्राणी को सुखी रखना चाहिए चाहो, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। हर प्राणी अपने आप में बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ इस तरह की मानसिकता, कहीं न कहीं ईश्वर का संकेत ही ऐसा होता है कि वो उस कार्य को करने के लिए विवश हो जाता है जो वो शायद नहीं करना चाहता। ये सब जब पहले से ही उसमें लिखा हुआ है तो कुछ नहीं कोई कर सकता। हाँ, हम सुधारना चाहते हैं सबको और सुधारने की कोशिश करें, लेकिन कभी भी किसी से शत्रुता ना करें। ऐसा ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और आप पाएंगे कि आप पूरे संसार के प्रिय भी हो जाएंगे और जो आपके शत्रु हैं वो भी आपके मित्र हो जाएंगे। और ईश्वर तो आपके अपने हैं ही और वो आपकी उंगली कभी नहीं छोड़ेंगे। इस संसार में रहेंगे आप तब भी वो आपके साथ रहेंगे, और संसार से आप शरीर को छोड़ देंगे तो भी आत्मा आपकी परमात्मा के साथ ही निवास करेगी। और अच्छी आत्माएं ही ईश्वर का रूप ले लेती हैं। देवताओं का रूप अच्छी आत्माएं लेते हैं। भगवान सबको एक अच्छी बुद्धि प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चों को सबको अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन एक दो उनमें ऐसा निकल आता है कि उसमें कुछ न कुछ राक्षसी गुण हो जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर की व्यवस्था है कि बनाती तो अपनी संतान सारी अच्छी है, लेकिन कुछ न कुछ दुष्टता एक आध प्राणी में आ ही जाती है, जिसके लिए भगवान को फिर धरती पर आना भी पड़ता है। तो दर्शकों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप में खुश रहें। आपके अंतर्मन में बहुत सारी खुशियाँ हैं, उनको तलाशें। जब हमारा मन प्रसन्न है तो सारा संसार प्रसन्न नज़र आता है। हमारा मन सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नज़र आता है। और जब हम क्लेश में होते हैं या चिंतित होते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपने आप को स्वतंत्र रखिए, खुश रखिए, प्रसन्न रहिए। जय माता दी।